बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं फैसल मसूद हूँ और आप एसएम के ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अडोबी फ़ोटोशॉप में आज हम पेन टूल को यूज़ करना सीखेंगे। फ़ोटोशॉप में पेन टूल 3 मकासद के लिए यूज़ किया जाता है। नंबर 1 सिलेक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं। नंबर 2 हम इसे किसी भी चीज़ को ट्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। और नंबर 3 हम इसकी मदद से कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद हैं और आप ये चाहते हैं कि आपको मेरी वीडियोस टाइम पे मिलती रहें तो मेरे चैनल एसएम के ग्राफिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक कैनवस बना के रखा हुआ है और मैंने यहाँ से पेन टूल ले लिया है। पेन टूल की शॉर्टकट की P है। हम जब पेन टूल में आते हैं तो हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे नज़र आती हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी आती है जिसमें पाथ और शेप और पिक्सल की ऑप्शन आ रही है। हम सबसे पहले इसको पाथ सेलेक्ट कर लेते हैं और याद रखें कि अगर आप पेन टूल को ईजिली यूज़ करना चाहते हैं तो उसको हमेशा पाथ से ही स्टार्ट करें। यहाँ से इसको पाथ सेलेक्ट करें और यहाँ गियर आइकन पर क्लिक करके रबर बैंड को एनेबल कर लें जिससे आपके पास ये पाथ दिखाता रहेगा और ऑटो ऐड डिलीट को यहाँ से ऑन कर लें। अब हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं तो वो एक एंकर पॉइंट यहाँ पे बना देता है और यहाँ से देखें आपको एक पाथ बनाना स्टार्ट कर देगा। जब आप किसी दूसरी जगह पे क्लिक करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देगा। इसी तरह हम क्लिक करते जाते हैं तो वो हमारे पास पाथ बनाता जा रहा है, एंकर पॉइंट्स बनाता जा रहा है। उन एंकर पॉइंट्स को मिलाने के लिए पाथ लगाता जा रहा है। जब मैं एस्केप बटन प्रेस करता हूं तो उस पाथ को यहाँ पे एंड कर देगा। अब आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अब आप इस पाथ को मूव टूल की मदद से सिलेक्ट नहीं कर सकते। आप इसको पाथ सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करेंगे और ये पाथ आपका किसी लेयर के ऊपर मौजूद नहीं है बल्कि ये पाथ आपका पाथ्स वाले पैनल के अंदर मौजूद रहेगा। ये हमारा एक ओपन पाथ है जिसके दोनों किनारे खुले हुए हैं। अगर हम इसे क्लोज करना चाहते हैं तो हम पेन टूल लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करके इसको इस पॉइंट से मिला देते हैं। तो यहाँ पे देखें छोटा सा सर्कल आ रहा है जिसका मतलब ये है कि आपका ये पाथ यहाँ पे अब क्लोज हो जाएगा जब आप क्लिक करेंगे तो ये पाथ हमारा क्लोज हो चुका है। जब हमारा पाथ क्लोज हो जाएगा तो हम इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं। हम इसकी मदद से सिलेक्शन बना सकते हैं, हम इसकी मदद से मास्क बना सकते हैं, हम इसकी मदद से कोई शेप बना सकते हैं। तो हम अगर सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं तो वो एक सिलेक्शन बनाएगा और आपसे पूछेगा कि इसका फेदर आपने कितना रखा। हम इसको 0 रहने देते हैं और ओके करते हैं तो वो इसको मार्चिंग आर्म्स में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि एक सिलेक्शन में कन्वर्ट कर देगा। मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ और अब मैं इसको मास्क पे क्लिक करता हूँ तो इसको एक मास्क लेयर में कन्वर्ट कर देता है। देख रहे हैं आपकी मास्क बन चुका है। मैं इसको दोबारा से अंडू करता हूँ और शेप पे जब क्लिक करूंगा तो वो इसको एक वेक्टर शेप में कन्वर्ट कर देगा जिसका फिल आप चेंज कर सकते हैं। इस पे फिल लगा सकते हैं, स्ट्रोक बदल सकते हैं इसका। हम पेन टूल की मदद से कर्व्ड पाथ भी बना सकते हैं। जब आपने कर्व्ड पाथ बनाना है तो आप क्लिक करेंगे और दूसरी जगह पे जब आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो देखें उसको कर्व करता जा रहा है और ये 2 हैंडल्स आपको दिखा रहा है जिसको हम कर्व हैंडल्स बोलते हैं। ठीक है, हमने आगे प्रोसीड करना है। हमने अगर इस कर्व को यहाँ से ब्रेक करना है तो हम आल्ट दबा के इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो आगे वाले कर्व हैंडल को रिमूव कर देगा। अब हम फ्रीली आगे मूव कर सकते हैं और अगला कर्व बना सकते हैं अपनी मर्जी से। और जब हम पहले वाले एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो उसको ज्वाइन कर देगा। तो देखें अब ये कर्व पाथ बन चुका है। बिल्कुल पहले की तरह आपके पास वो तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं, सिलेक्शन, मास्क और शेप। पाथ सिलेक्शन टूल और इसको मैंने डिलीट किया।